दरअसल ये जो उज्जैन की धरती है ना, ये मध्य प्रदेश का हृदय है और इसीलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में ये स्थित है। उज्जैन देश के ऐसे पवित्र स्थानों में से एक है। हजारों साल से ये प्राचीन है और विश्व का सबसे पुराना पर्यटन केंद्र है। आप यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, आप यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और ये उज्जैन का नाम पहले उज्जैन नहीं था, इसे पहले उज्जैनी कहा जाता था। उज्जैनी इसे इसलिए कहा जाता था कि उत्कर्ष के साथ जय घोष करने वाली ये नगरी है। यहाँ पर जब भी कोई आता है, महाकाल मंदिर के परिसर में आप जब भी जाएंगे तो आपको उद्घोष सुनाई देंगे। जय महाकाल, जय शिव के आपको नारे सुनाई देंगे, जय घोष आपको सुनाई देंगे। और उज्जैनी से भी पहले इस शहर का नाम अवंती से अवंतिका पड़ा था और उसके बाद इसका नाम उज्जैनी पड़ा था और फिर अब इसका नाम उज्जैन रखा गया था। और उसी उज्जैन धरती में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी छटा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये शक्तिपीठ है, यहाँ पर तमाम मंदिर है। फिर चाहे आप महाकाल मंदिर की बात करें, आप भैरव मंदिर की बात करें, यहाँ से कुछ दूरी पर बगलामुखी मंदिर है, आप उसकी बात करें, तो सभी मंदिर जहाँ भी आप दर्शन करना चाहें आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जब कहा जाता है कि जब भी आप महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको बाबा भैरव के दर्शन करने होते हैं, भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं। तो अब यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे। और ये पूरा जो कॉरिडोर है, इसकी प्लानिंग इसीलिए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त श्रद्धालु आ पाए और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी सही किया जा सके। क्योंकि जब आप गलियों में जाते थे तो गलियों में ट्रैफिक जाम लग जाता था, आसपास जो दुकानें हैं, जो लोग वहां पर चल रहे हैं उनको कुछ मुश्किल होती थी क्योंकि काफी ज्यादा जब भीड़ हो जाती थी, लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। लेकिन अब आपको ज्यादा लंबी कतारों में महाकाल के दर्शनों के लिए नहीं लगना पड़ेगा। अब आपको आराम से आप महाकाल के दर्शन कर पाएंगे और उसके साथ साथ आप इस पूरे कॉरिडोर को देख पाएंगे। अब बात करें इस शक्तिपीठ की, इस पूरे उज्जैन की धरती की, तो दरअसल ये पूरी जो धरती है ये इसका महत्व सिर्फ महाकाल से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ भगवान शिव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि तमाम देवी देवताओं से जुड़ा है। इसीलिए इसे देवलोक भी कहा जाता है। दरअसल ये भगवान कृष्ण की विद्या स्थली है। यहाँ पर गुरु संदीपनी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा राजा भृतहरि ने भृतहरि शतक की यहाँ पर रचना की थी और इसे उज्जैन को उनकी भी तपोभूमि कहा जाता है। और ये जो उज्जैन है, ये महाकाल की नगरी है, ये पृथ्वी के बिल्कुल नाभि में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। आकाश और धरती दोनों का ये केंद्र बिंदु है। तो जब भी आप कभी ग्लोब को देखें, कभी भी आप मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल धरती और आकाश के बिल्कुल बीच में ये उज्जैन नगरी स्थित है। इसके अलावा ये राजा विक्रमादित्य ने भी यहाँ पर न्याय और जन कल्याण से कीर्ति अर्जित की थी, तो उनका भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभा स्थल में अब प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुनेंगे। और अंग वस्त्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री का अति स्वागत, शुभ स्वागत। हम सभी की तरफ से श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं अब हमारे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री महाकाल लोक के प्रतीक स्वरूप नंदी द्वार की प्रतिकृति प्रदान कर उनका सम्मान करें। राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी श्री महाकाल लोक के प्रतीक स्वरूप नंदी द्वार की प्रतिकृति को प्रधानमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। यह प्रतीक श्री महाकाल लोक का एक लघु। मंच पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद और महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, उनको मूर्ति भेंट की जा रही है। ये जो आपको जो मूर्ति दिखाई दे रही है नंदी द्वार की मूर्ति है, उसी नंदी द्वार की मूर्ति को प्रधानमंत्री को अर्पित किया जा रहा है। और अब
मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर में शुरू होगा और जो हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री का संबोधन उन्हें देखने को सुनने को मिले। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से लगातार हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर महाकाल लोक मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने जो पूजा अर्चना की, पूरी विधि विधान के साथ ही पूजा अर्चना हुई। उन्होंने उन्हीं वस्त्रों को पहना जिन वस्त्रों के साथ आप गर्भगृह में पूजा करते हैं। उसके बाद चंदन उनके सर पर लगाया गया। उन्होंने महाकाल को फूल अर्पित किए, बेलपत्री अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठकर रुद्राक्ष की माला का प्रधानमंत्री ने जाप किया। तो इन दृश्यों को आपने देखा इंडिया टीवी पर, लगातार आपने देखा, लगातार मंत्रोच्चारण हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और मंत्रोच्चार लगातार हमें यहाँ पर दिख रहा है, फिर चाहे वो महाकाल मंदिर में हो, महाकाल लोक कॉरिडोर में हो या फिर उस सभा स्थल पर हो। और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर संबोधन करते हुए सुनाई देंगे। और अभी तस्वीरें में आपको दिख रहे हैं गायक कैलाश खेर, जिनकी लगातार श्रद्धा रही है भगवान शिव में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।